सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का वीडियो लेट अपलोड हो रहा है। इसका इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में मैंने 4-4:30 बजे के आसपास आपको दे दिया था, टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी। तो उम्मीद करूंगा आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप परेशान ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत का पहला जैन चादर महोत्सव ये कहां पर मनाया जाएगा? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी राजस्थान के जैसलमेर में 6 से लेके 8 मार्च तक भारत का पहला जैन चादर महोत्सव ये मनाया जाएगा। इसमें दादा श्री जिनदत्त सूरी महाराज के ऐतिहासिक वस्त्र, जो कि एक तरह का चादर है, इसे यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, जो उनके तप और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर 872 वर्ष पुरानी धरोहर को पहली बार सार्वजनिक दर्शन के लिए लाया जा रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न क्या है? ये भारत का पहला जैन चादर महोत्सव इसको कहा जा रहा है। तो कहां पर? जैसलमेर में। अब कुछ और महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं। एक हमने पढ़ा था न्योकुम यूलो उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है 10 दिनों तक, जबकि पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है ये। और सरहुल महोत्सव ये होता है झारखंड में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने नई दिल्ली में अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस शुरू किया है। इस ऑफिस का उद्देश्य है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कानूनी मामलों में बेहतर तालमेल बनाना, सहयोग बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना। इससे दोनों पक्षों को आपसी समझ और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और अभी इसका उद्घाटन किया भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं हेन्ना विरक्कुनेन ने। तो ये ऑफिस भारतीय स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को यूरोप के 27 सदस्य देशों में काम करने, पढ़ाई करने और रिसर्च के अवसरों से जुड़ी स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी यहां पर देगा। और केवल भारतीयों को ही इसका फायदा नहीं होगा, इससे यूरोप की कंपनियों और यूनिवर्सिटीज को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्हें भारतीय टैलेंट से सीधे जुड़ने का सीधा और आसान प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर स्किल्स वाले लोग मिल सकें। तो याद रखना, प्रश्न आएगा कि यूरोपीय संघ ने भैया पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का भी उद्घाटन कहां पर किया? तो नई दिल्ली में किया। यूरोपियन यूनियन से आपको याद दिलाऊं, अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको क्या बोला गया? मदर ऑफ ऑल डील। चलो यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सी बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। और याद रखना, अगर कोई देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है? लिस्बन संधि। और इसी संधि का उपयोग करके ब्रिटेन इससे अलग हुआ था, जिसे ब्रेक्जिट बोला गया था। और अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो 27 है। लेटेस्ट बना था क्रोएशिया इसमें शामिल होने वाला। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला अभी 21वां देश बुल्गारिया बना था, इससे पहले 20वां क्रोएशिया था। अच्छा, अभी हमारे रिपब्लिक डे पे 2026 का जो रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? एक तो उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को किसने राज्य विशेष आपदा घोषित किया? तो आंसर होगा केरल ने। अच्छा, टाइडल फ्लडिंग से क्या समझते हैं? हाई टाइड, लो टाइड आपने पढ़ा होगा। जब चांद जो मून है वो समुद्र के ऊपर आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर उठता है। लो टाइड में नीचे होता है, हाई टाइड में ऊपर उठता है। और जब वो ऊपर उठता है, हाई टाइड आता है, मतलब जिसे आप ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में, तो उस कारण से क्या होता है, जो समुद्र तट है उसके काफी करीब या काफी ऊपर तक पानी आ जाता है। और कई बार वो तटीय शहरों में पानी अंदर घुस जाता है। तो उसी को टाइडल फ्लडिंग कहते हैं। फ्लड यानी कि बाढ़, और वो बाढ़ किससे आ रही है? टाइडल से आ रही है, ज्वार भाटे से आ रही है, टाइड के कारण आ रही है, तो उसको टाइडल फ्लडिंग कहा गया। और अभी केरल सरकार ने इसी को, यानी कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण जो तटीय इलाकों में बाढ़ आती है,
उसी को राज्य विशिष्ट आपदा, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। और ये भारत में पहली बार होगा जब ज्वरीय बाढ़ को आधिकारिक तौर पर किसी राज्य ने आपदा माना है। और ऐसा करने से होगा क्या? अब इससे प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि यानी कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से वित्तीय सहायता मिलेगी। क्योंकि ये जो सहायता है ना, अक्सर जब तूफान आ जाते हैं या बरसात ज्यादा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती है तब दी जाती है। लेकिन इस केस में पहली बार ऐसा होगा। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन गवर्नर है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, एर्रविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम में पेरियार नदी पर क्लासिकल डांस की बात करें तो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। ओणम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी हुआ था, कहाँ पर? केरल में ही। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है, सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। और अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य बना केरल। भारत की पहली ग्राफीन नीति को मंजूरी दी केरल ने। बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य बना केरल। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 अभी दिया गया अभिनेत्री शारदा को। केरल सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया। और भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लोसार महोत्सव ये किस समुदाय के नववर्ष का प्रतीक है, तो आंसर होगा तिब्बती। तो लोसार ये तिब्बती नववर्ष का त्योहार है और बौद्ध समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसे तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत में विशेष रूप से सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। ये त्योहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से शुरू होता है, जो कि आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के फरवरी और मार्च महीने में पड़ता है। और अभी से 18 और 20 फरवरी को मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। तो तिब्बती चंद्र पंचांग के अनुसार लोसार महोत्सव 2026 अग्नि अश्व वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तिब्बती ज्योतिष में अग्नि को शक्तिशाली और ऊर्जावान माना है, जो शक्ति, जुनून और परिवर्तन का प्रतीक है। तिब्बती राशि चक्र के अनुसार अग्नि अश्व वर्ष 60 साल में एक बार आता है। अब हमने इसको मनाया हिमाचल प्रदेश में, और महोत्सव मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दिए। तो चलो अभी हिमाचल प्रदेश आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल है देखो इसकी। समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा चला दर्रा है यहाँ पर। पोंग बांध है व्यास नदी पर, पांडव बांध है व्यास नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पे, चमेरा बांध है रावी नदी पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, किरगंगा नेशनल पार्क हो गया, संबलबारा नेशनल पार्क हो गया। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो गया, पक्षी है जुजराना, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न ट्रोगोपेन। वृक्ष है देवदार, फूल है गुलाबी बुर्रांश या पिंक रोडोडेंड्रॉन। और यहाँ के लोक नृत्य हैं नाटी, डांगी, छपेली। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया था? हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और छोंजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश किन्नौर से हैं। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। और हाटी जनजाति के द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर, जिसे बोला गया चारेक्स स्पेसिनो, ये कहां पर खोजा गया? तो आंसर होगा इराक में। तो अभी इराक के रेगिस्तानों में सदियों से रेत के नीचे दबे चारेक्स स्पेसिनो नामक सिकंदर महान के साम्राज्य के एक खोए हुए प्राचीन बंदरगाह शहर को खोजा गया। तो 324 ईसा पूर्व में स्थापित यह शहर
कभी टाइग्रिस और चोवाई स्पेस नदियों के संगम पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और अभी ड्रोन और उपग्रह चित्रों के माध्यम से यहाँ पर सड़कों, मंदिरों और औद्योगिक कार्यशालाओं के अवशेष मिले हैं। अब इराक में मिला तो इराक में आपको लेकर के चलता हूं। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में आया था, पूछा गया था विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता ये कौन सी है या किसे कहा गया, तो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 3500 से 3100 ईसा पूर्व के आसपास दजला फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। अभी कहाँ पर बात करेंगे तो वर्तमान में इराक में, और इसे सभ्यता की पालना भी कहा जाता है। अब बात इराक की हो रही है तो ये रहा मैप में इराक, कैपिटल बगदाद है। याद रखना बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिग्रिस नदी। करेंसी इराक की दिनार हो गई, प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ रशीद। एक बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि इराक की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन सी है, तो खुर्द है। और टिग्रिस नदी किस देश में फ्लो करती है, तो इराक आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने SALW मतलब हो गया स्मॉल लाइट वेपन्स, तो इनके कंट्रोल पर पहला यूनाइटेड नेशन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये स्मॉल एंड लाइट वेपन्स के नियंत्रण पर पहले यूनाइटेड नेशन फेलोशिप प्रोग्राम की मेजबानी की, और इसका आयोजन करने का उद्देश्य था छोटे और हल्के हथियार जैसे बंदूकें, राइफल आदि इनके अवैध इस्तेमाल और तस्करी को रोकना। तो ये जो यूनाइटेड नेशन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था, किस पर, स्मॉल एंड लाइट वेपन्स के कंट्रोल पर, छोटे और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर, तो इसका उद्देश्य यही था। मतलब इसका आयोजन हुआ एक तो कहां पर, याद रखना मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और उद्देश्य क्या था, इनके इस्तेमाल और तस्करी को रोकना। अब मध्य प्रदेश में हुआ तो ले चलते हैं आपको सीधा मध्य प्रदेश। ये रहा मैप में MP, भारत का दिल, कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। कुछ करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ से, तो भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो जबलपुर में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला एडिशन हुआ श्रीनगर की डल झील में, और उसमें टॉपर मध्य प्रदेश था। उसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना था इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में बात करेंगे तो कौन सा शहर टॉप पर है, तो इंदौर। उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो नवा संस्करण हुआ था पिछले साल, सुपर स्वच्छ लीग में वो शहरों को कंसिडर किया था जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो उसमें भी टॉपर इंदौर रहा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया, और इस सड़क की लंबाई है 11.96 किलोमीटर। PPP मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश के धार जिले में। और रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो मध्य प्रदेश बना। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों राज्य 20 फरवरी को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस तरह से मिजोरम ये 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश इसे 1972 तक नेफा के रूप में जाना जाता था। फिर 1987 में इसे केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। थोड़ा स्टैटिक बता देता हूं मैं दोनों राज्यों की आपको, तो उसके लिए पहले मैं आपको ले चलता हूं अरुणाचल प्रदेश। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं KT पटनायक। और बोमडिला दर्रा मिलेगा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा। दर्रा मतलब माउंटेन पास, जैसे कि ये भी देख लो, नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है, गयाल है। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला, और वृक्ष है, राजकीय वृक्ष यहाँ का है होलांग। एक मिजोरम भी है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। और कैपिटल एजोल हो गई है, मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, गवर्नर है VK सिंह। चापचार कुट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। और
नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया गया था। याद रखना, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, और दूसरा बना था गोवा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा अभी किसने की है, तो आंसर होगा गूगल ने। अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में, तो यहीं पे गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, इन्होंने घोषणा की है कि वे 5 सालों में $15 अरब का निवेश करके सबसी केबलों के माध्यम से भारत और अमेरिका को जोड़ेंगे। और इस पहल को नाम दिया अमेरिका इंडिया सबसी कनेक्ट। सबसी मतलब पानी के अंदर केबल बिछा करके कनेक्ट किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत विशाखापत्तनम में एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले 3 नए सबसी मार्ग और 4 रणनीतिक फाइबर ऑप्टिक मार्ग भी स्थापित किए जाएंगे। अब ये घोषणा की है गूगल ने। तो गूगल स्थापना होती है 1998 में। इसके फाउंडर लैरी पेज हैं, सर्जे बिन है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका, सीईओ हैं सुंदर पिचई, और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विक्रम LLM को अभी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा सर्वम एआई ने। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो बंगलुरु का ही एक एआई स्टार्टअप है सर्वम एआई, और इसी ने अभी नई दिल्ली में हुआ जो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, वहां पे विक्रम नाम से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है। तो ये जो विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, वे 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को समझने और उनमें बात करने में माहिर है। इसके 2 वर्जन है, 30 बिलियन पैरामीटर वाला और 105 बिलियन पैरामीटर वाला। तो सिंपल सा हमें तो याद रखना है कि विक्रम ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को किसने लॉन्च किया, सर्वम एआई ने। सर्वम एआई मैंने आपको बताया एक भारतीय एआई स्टार्टअप है जो 2023 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में, और इसके फाउंडर हैं विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में कुल चीता संख्या कितनी हो गई है, तो आंसर होगा 38। तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अभी 3 नए शावकों का जन्म हुआ है। यहाँ पर मादा चीता जिसका नाम है गामिनी, जो कि साउथ अफ्रीका से लाई गई थी, अभी उसने दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया, और इसी के साथ ही अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर के 38 हो गई है। और चीतों की बात करें तो आपको बता दूं, विश्व में चीते केवल अफ्रीका और ईरान में ही अपने प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। फिर हमने प्रोजेक्ट चीता चलाया, कब, 2022 में, जिसका उद्देश्य है 1952 में जो हमने इनको विलुप्त घोषित कर दिया था, अब उनको फिर से भारत में हमें बसाना है। और इसी प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत हम पहली बार 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए थे, और उनको कहां पर छोड़ा, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। और जब भी हम चीते ला रहे हैं तो उनको यहीं पर छोड़ रहे हैं। और याद रखना, देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। मध्य प्रदेश का तो कुनो नेशनल पार्क और राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स। कुनो नेशनल पार्क, इसे 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, और 2018 में ये नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है इसको। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलिए भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर होगा बंगलुरु में। फिर पूछा अभी भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा गया, कृष्णा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना को मंजूरी दे दी, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी, केरल। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास ये कहां पर किया, राजस्थान में। और मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की जा रही है, तो NHAI। और भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, बंगलुरु। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी अभी बन गई है हरमनप्रीत कौर।
और आखिरी प्रश्न था, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल आपसे पूछा था राष्ट्र गणित दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा इसका 22 दिसंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।